कभी सोचा है कि हमारे रोज के छोटे मोटे काम, मतलब बिल्कुल साधारण से काम, उनमें भी कोई बड़ी बात छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, आलिया की कहानी। वो बस बाजार गई थी और देखिए कैसे एक छोटी सी बातचीत एक बहुत बड़ी सीख बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में बाजार जाने जैसा एक मामूली सा काम पूरे समुदाय को बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक आइडिया पर टिका है कि असली बदलाव वो बड़ी बड़ी क्रांतियों से नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के छोटे छोटे सोचे समझे कदमों से ही शुरू होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो हम सबके घरों में होता है। एक माँ है, वो अपनी बेटी आलिया को किराने की एक लिस्ट देती है, मतलब बिल्कुल रोजमर्रा की बात है ना? तो आलिया पहुंचती है महेश अंकल की दुकान पर। लिस्ट भी एकदम सीधी सादी है। चावल, गुड़, अंडे और मोमबत्तियां, कोई खास चीज नहीं, एक नॉर्मल सी शॉपिंग, वैसी ही बातचीत। मतलब अब तक कहानी में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा रोज चलता है। लेकिन ठीक उस वक्त जब आलिया पैसे देने वाली होती है, वो एक छोटा सा पर बहुत ही सोचा समझा कदम उठाती है। और बस वहीं से सब कुछ बदल जाता है। यहीं से ये आम सी कहानी कुछ बहुत खास बन जाती है। तो देखिए, महेश अंकल सामान पैक कर रहे हैं और तभी आलिया बहुत आराम से कहती है, अंकल मैं कपड़े का थैला लाई हूं, मैं पॉलिथीन बैग इस्तेमाल नहीं करती। बस इतना ही, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, कोई बहस नहीं, बस अपनी बात सामने रखती, वो भी बिना किसी पर कोई इल्जाम लगाए। तो चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा डीकोड करते हैं। इसमें ऐसा क्या जादू था? क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के बीच की एक मामूली सी बात नहीं थी। ये असल में किसी को अपनी बात मनवाने का बिना जोर जबरदस्ती के एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए महेश अंकल क्या कहते हैं कि भाई बाकी ग्राहक तो कपड़े का थैला लाते नहीं है। इस पर आलिया का जवाब सुनिए, कितना सिंपल और कितना पावरफुल है। वो कहती है, अगर आप पॉलिथीन बैग देना ही बंद कर देंगे तो वो लोग अपने आप कपड़े के थैले लाने लगेंगे। 1 मिनट में पूरा गेम बदल दिया, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो जाने अनजाने में आलिया ने बदलाव लाने का एक 4 स्टेप का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। स्टेप 1, उसने खुद सही काम करके दिखाया, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। स्टेप 2, जो जैसा चल रहा था उस पर सवाल उठाया। स्टेप 3, उसने जिम्मेदारी को शिफ्ट कर दिया, मतलब दुकानदार को पावर दे दी। और स्टेप 4, उसने एक सोल्यूशन भी सामने रख दिया। ये जो आलिया ने किया ना, ये बहुत ही स्मार्ट था। उसने पूरी कहानी ही पलट दी। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ग्राहक थैले नहीं लाते, असली प्रॉब्लम ये थी कि दुकानदार प्लास्टिक का ऑप्शन देते हैं। उसने पूरा फोकस ग्राहक की कमी से हटाकर दुकानदार की ताकत पर ला दिया। कमाल है ना? तो इस सिंपल लेकिन जबरदस्त लॉजिक का महेश अंकल पर क्या असर हुआ होगा? यही तो वो मोमेंट है जब पता चलता है कि एक नया आइडिया काम कर गया या नहीं। और महेश अंकल का जवाब, वो बस इतना कहते हैं, तुम सही कह रही हो। बस इन 3 शब्दों में ही पूरी जीत है। इससे पता चलता है कि आलिया की बात दिल तक पहुंच गई, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े या बहस के। और फिर आता है वो वादा जिसका हमें इंतजार था। महेश अंकल कहते हैं, आज से मैं यही करूंगा। बस हो गया काम। ये था उस छोटी सी बातचीत का असली नतीजा। एक आइडिया को न सिर्फ समझा गया, बल्कि उसे अपनाने का पक्का वादा भी कर लिया गया। तो इस पूरी कहानी का बड़ा मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? ये कहानी हमें दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी अपने छोटे छोटे और सोचे समझे कदमों से कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए जरा, सिर्फ एक बातचीत और उससे एक नई आदत की शुरुआत हो सकती है। पहले एक इंसान, फिर एक दुकान, और क्या पता शायद कल को पूरा बाजार ही बदल जाए। बदलाव की जो लहरें होती हैं ना, वो अक्सर ऐसी ही एक छोटी सी बूंद से शुरू होती हैं। तो चलिए इस कहानी से जो मुख्य बातें सीखने को मिली, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, हमारे काम खुद दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। दूसरी बात, आराम से प्यार से पूछे गए सवाल भी बड़े बड़े सिस्टम को हिला सकते हैं। तीसरी बात, जिम्मेदारी को सही जगह शिफ्ट करने से बदलाव लाना आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी एक सिंपल सी बातचीत की ताकत को कम मत समझिए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास, हमारी अपनी रोज की जिंदगी में ऐसी कौन सी बातचीत है जो बस शुरू होने का इंतजार कर रही है? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो शायद हमारे समाज में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ले आए?